नमस्ते बच्चों, मेरा नाम एस मुमताज़ है। मैं एवरेस्ट हाई स्कूल में मैं हिंदी शिक्षिका हूँ। आप सब कैसे हैं? मालूम होता है आप सब अच्छे हैं। अच्छा बच्चों, आपको कहानी बहुत पसंद होती है क्योंकि कहानी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक भी हम कहानी की पसंद होती है, सब कुछ पसंद होती है। यहाँ इसी तरह एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ क्योंकि एक पाठशाला में एक आंग्ल शिक्षक पाठ करते थे। उसी समय एक अधिकारी ने उस कक्षा में हाजिर हुए। हाजिर होने के समय आंग्ल शिक्षक ने आंग्ल भाषा पाठा करते थे। उसी समय आंग्ल अधिकारी ने आकर उनको 5 डिक्टेशन के अर्थ हिंदी में श्रुतलेख कहते हैं। 5 श्रुतलेख दिए गए। उस समय वहाँ के बच्चों ने सब लिखना शुरू किए। लिखने के बाद उसमें से एक लड़का 4 श्रुतलेख में 4 पद सही हुए थे और एक पद उसको नहीं लिखना क्योंकि उसका स्पेलिंग मालूम नहीं था, इसलिए उसी तरह बैठा था। उस समय आंग्ल शिक्षक के उपाध्याय वो लड़के के पास आ गए, आकर इशारा किए क्योंकि आपके पास छात्र है, उसका उन्हें लिखा हुआ है, उसका देख कर लिखो, इस तरह इशारा किया। लेकिन उस लड़के को पसंद नहीं आया क्योंकि उनके माता पिता ने बहुत अच्छा सीख दिए थे क्योंकि छुपकर लिखना नहीं और धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इस तरह के पाठ उस लड़के को अच्छी तरह दे दिए थे। ये सोचकर वो लड़का पास रहने के लड़के के पास देखकर नहीं लिखा, उसका मन नहीं हुआ। इस समय इस कहानी आप सबको मालूम है क्योंकि एक छोटा सा लड़का एक गलत किया था। उस लड़के का विषय आपको मालूम है, क्या बता सकते हैं वो कौन है लड़का? यस, अच्छा, महात्मा गांधी जी। उन्होंने आइंदा जाकर उन्होंने एक बड़ा महान पिता बन गए, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता बन गए। यहाँ देखिए, छोटे बच्चे में आ जाना है, एक को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, इस तरह उनके मन में आ जाना है। यहाँ एक बार एक कवि ने, बहुत महान कवि तुलसीदास ने किया गया है, इस दुनिया में अच्छी चीज़ और खराब चीज़ दोनों होती है, चीज़ों में भी, फिर मानव में भी अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। इसको हम सबसे पहले समझना चाहिए क्योंकि आज बुरी चीज़ क्या है, खराब चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ क्या, बुरी चीज़ क्या है? झूठ बोलना। अच्छी चीज़ क्या होता है? सच बोलना। इसी तरह हम सब आइंदा सब समझ लेना चाहिए, बुरी चीज़ को दूर करना होता, अच्छी चीज़ को अपना लेना। इसी तरह सब बच्चे, छात्रों, सभी लोग समझ जाना चाहिए। यहाँ आज हमें ये बुरा क्या है, सच्ची क्या है, झूठ क्या है और सही क्या है, इस तरह हम समझेंगे। आज एक महान कवि थे, उन्होंने प्रेमचंद आज हमें उनका
कहानी हम सुनेंगे आज। एक पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। इसका लेखक प्रेमचंद जी। समझे बच्चे? अब आप सब भी टेक्स्ट बुक लाए ही ना? टेक्स्ट बुक लाए नहीं तो कोई नहीं, कुछ बात नहीं है। अब हम क्या कहते हैं उसको हम कहने का आप सुनिए, सुनकर उस विषय को समझ लेना चाहिए। सही बच्चों? टेक्स्ट बुक कौन कौन लाए हैं? उन्होंने टेक्स्ट बुक काढ़िए, पेज नंबर 6 काढ़िए, कश्मीरी सेब। देखिए बच्चे, कश्मीरी सेब टेक्स्ट बुक काढ़िए ना, मैं शुरू करती हूँ। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गए थे और पंजाबी मेवा फरोश की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछते थे, अब टोमेटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। और मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। देखो बच्चों, आज मैं थोड़ा पाठ पढ़ी हूँ। बचा हुआ आप पाठशाला में बैठकर पूरा पढ़िए, उसको समझिए, मालूम है ना। यहाँ इस पाठ का आशय क्या है? एक बार बच्चों, कवि जाते समय, अब हम बाजार को जाते हैं। बाजार में क्या क्या देखते हैं? कुछ सब्जियां देखते हैं, फलें देखते हैं, कई और कुछ भी बिकता रहता है। कोई लोग खरीदते रहते हैं, कोई लोग मोलते रहते हैं। मोल का विलोम शब्द अनमोल। यहाँ हमको नए पाठ पढ़ने से नए पद का परिचय होता है। नए पद का परिचय होता है। हमको जब मन बहुत खुश होता है ना बच्चे? हाँ। देखिए, एक बार प्रेमचंद जी ने यहाँ कश्मीरी पेट का लेखक है, कश्मीरी सेब का लेखक है, क्योंकि प्रेमचंद जी ने सेब के विषय में कुछ भी नहीं बताया है। क्या बताया है? हम खरीदारी में कितना धोखा होता है, इसको आपका अनुभव से सेब खरीदकर उसमें कितना धोखा है, हम कितना धोखा पाते हैं, इसका विषय हम सबको बताए गए हैं। एक बार प्रेमचंद जी ने बाजार गए। बाजार में लोग क्या क्या कहते हैं आपको मालूम है ना? आओ भैया, आओ माता, आओ, हमारे फलों अच्छे हैं, हमारे सब्जी हैं।
आप जाइए सर्कल को, एक चौक में जाते हैं, एक चौक में जाते हैं। चौक का अर्थ क्या होता है? ये हम सर्कल कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? चौक को सर्कल कहते हैं। वो चौक में कई लोग कई वस्तुओं बिक्री में रखते हैं, उसको हमारे जैसे लोग जाकर खरीदते हैं। हमको कुछ होना खरीदते हैं, हमको लायक नहीं हुआ दूसरी तरफ जाते हैं। उस समय हमको वो दुकान वाला क्या करता है? आओ बहन, हमारी सब्जी अच्छी है, हमारे दुकान में फलों अच्छे हैं, आइए आइए, इस तरह पुकारते हैं। उसी तरह प्रेमचंद जी ने चौक जाते ही, चौक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, हिंदी में चौक कहते हैं। उसी चौक में प्रेमचंद जी ने जाकर क्या कहते हैं? एक फल का दुकानदार आदमी क्या कहते हैं? साहब जी आइए, हमारा फल देखिए, बहुत अच्छा है, आज ही आया है, आज कश्मीर से आया है, बहुत अच्छा फल है, आइए। रंगदार देखिए, गुलाब का रंग। इसी तरह हमको क्या कहते हैं? दुकानदार आदमियों हमको अट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह प्रेमचंद जी भी दुकान के पास जाते ही, दुकान के पास जाकर उसका मोल का अर्थ बेले अंत ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। मोल पूछते ही लेते हैं आधा शेर, बस आधा शेर। सबसे पहले शेर अब केजी हमें इस्तेमाल करते हैं। आधा शेर, कितना शेर होना, इस तरह कहते हैं। उस समय प्रेमचंद ने वो जोड़ा हुआ कश्मीरी सेबों का कलर देखकर जी ललचा उठता है। वो बहुत अच्छे सेब हैं, हम लेकर जाएंगे घर को। इस तरह कहकर दुकानदार को बोलते हैं, मुझे आधा शेर दे दो। अब हमें आधा किलो कहते हैं, आधा केजी कहते हैं। पहले शेर कहा जाता था। आधा शेर दे दिए। इसी तरह बोलकर अपने पास रहा एक बैग को उस दुकानदार को देता है। दुकानदार ने अपने नौकर को बुलाकर, सेब जी को अच्छा सेब दे दीजिए, इसी तरह कहता है। उस समय प्रेमचंद जी ने क्या कहा? उस प्रेमचंद के दिल में क्या कहा जाता है? ये बहुत अच्छा फल है। चुप खड़े रहते हैं, दुकानदार के पास वो थैला देकर चुप खड़े रहते हैं। उस समय आधा किलो डालता है बैग में, लेकर सीधा घर जाते हैं। यहाँ कहा जाता है सेब को खाना प्रातः काल ही, सेब को प्रातः काल में ही खाना कहा गया है किताब में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शाम में खाना खाने के बाद फल खाते हैं, किसी भी फल खाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ने कहा गया है फलों को प्रातः काल में ही खाना अच्छा होता है। उसी छोड़िए, फल हमें कभी खा सकते हैं, शाम में भी खा सकते हैं और दोपहर में भी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। खाने की वजह क्या है? खाने की वजह क्या है? देखिए आजकल बहुत सा बीमारियां, खतरनाक बीमारियां आ गए, उसी को दवा अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए प्रेमचंद उसी तरह ये क्या कहते हैं, साथ साथ हमारे में ये हमारा स्वस्थ रहने के लिए फल खाना चाहिए। सिर्फ उसी तरह नहीं, सब्जी भी खाना, सागा सब्जी भी खाना है। यहाँ खाने के बाद प्रेमचंद ने क्या कहते हैं, क्या करते हैं? ले जाए हुए फल को काटते हैं, लिया हुआ पहला पर
से सड़ गया था। और दूसरा फल भी लेते ही सेब लेको कटा हुआ तो उसमें आधा सेब कटा हुआ था। प्रेमचंद जी को बहुत दुख होता है, क्योंकि ये कैसे लोग हमारे जैसे लोगों को क्यों धोखा देते हैं। हम तो किसी को भी धोखा नहीं देते, लेकिन हमको क्यों धोखा देते हैं, वो भी जानबूझकर क्यों धोखा दिया मुझे दुकानदार, इसी तरह सोचने लगते हैं। आओ तीसरा सेब निकालते हैं। तीसरा सेब निकालते ही वो तीसरा सेब भी क्या हो गया था, एक पिचक गया था। पिचक गया, आपको मालूम है, एक टमाटर पर प्याज डाले हुए तो क्या होता है, नीचे के टमाटर पूरे पिचक जाते हैं, दबक जाना, पिचक जाना। उसी तरह पिचक गए थे, पिचक गया था, खाने को लायक नहीं था। और आखिरी बचा हुआ सेब को निकालते ही, सिर्फ वो एक ही है, आधा सेर में 4 सेब आए थे, 3 भी खाने लायक नहीं हुए। और आखिरी का सेब काटते ही उस सेब में एक काला धब्बा जैसा सुराख पड़ गया था। सुराख का अर्थ क्या कहते हैं अब, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುರಾಗ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚುಕ್ಕಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 4ನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕವಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇದಾದರೂ ये भी खराब हो गया। देखकर दुकानदार को मन में ही मन ऐसा धोखा देते हैं, कैसे लोग हैं। इस तरह मन ही मन में बहुत दुख भरे होते हैं। और यहाँ देखिए प्रेमचंद जी ने यहाँ और टमाटर गाजर, ಟಮಾಟರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, टमाटर और गाजर। गाजर का अर्थ क्या होता है, गज्जरी, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ। टोमेटो गाजर ये सब खाने को लायक था, लेकिन पीछे इसका वैल्यू उसे नहीं था, क्योंकि गाजर अमीर लोगों ने क्या किया करते थे, उसमें हलवा पकाकर खाते थे, लेकिन गरीब लोगों ने हलवा पका नहीं सकते। वो क्या समझते थे, वो गाजर को लेकर अपना पेट भरा करते थे, लेकिन उसमें विटामिन है इसका विषय मालूम नहीं था पहले। इसको ज़्यादा ये टमाटर और गाजर ये फल या सब्जी, ये सब्जी होता है। टमाटर गाजर सब्जी में होता है। इसको खाने से आजकल देखिए सब घर में बच्चों के लिए हमें क्या खिलाना है, इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है, क्या खिलाने से क्यों विटामिन बढ़ती है, इसी तरह सबसे ज़्यादा सोचते हैं। क्यों, आजकल की बीमारियां बहुत से बहुत खराब बीमारियां आती हैं, खतरनाक बीमारी आती है। इसीलिए बच्चों, अब हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करना होगा, तरकारी खाना, सब्जी खाना होगा, भाजी, टमाटर, गाजर, मूली, ये सब खाना होता है। और उसके साथ साथ रोज़ एक सेब खाना बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इसी तरह हमको प्रेमचंद जी ने बताया गया है
सागा सब्जी और फलों हर रोज इस्तेमाल करना चाहिए। उसको इस्तेमाल करने से हमका स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य का विलोम शब्द क्या होता है? स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है कन्नड़ में? कन्नड़ದಲ್ಲಿ आरोग्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अस्वस्थ। और एक पद आया, कौन सा? अमीर। अमीर लोग सबसे ज़्यादा गाजर में हलवा बनाते हैं, आया ना इस पाठ में। अमीर, अमीर का विलोम शब्द क्या होता है? गरीब होता है। ऐसे बच्चों तुम्हें आप भी घर में क्या करना है, इसमें कितने विलोम शब्द आते हैं, कितने लिंग बदलिए पद आते हैं, और कई पदों का नए नए पदों का अर्थ कन्नड़ में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। समझ में आया? और यहाँ क्या होता है, इस पाठ का प्रमुख अंश ये होता है, प्रेमचंद जी कुछ खरीदने चौक गए थे। चौक का अर्थ आपको मालूम हो गया। उनको कोई चीज़ खरीदना है, वो लेना है, उसी लिए चौक गए थे प्रेमचंद जी। उसी समय फल का दुकान देखते ही उनको लालच आ जाता है, ओ हम खाना है बहुत अच्छे ही सेब। दुकानदार ने धोखा दिया, धोखा दे रहा है इस तरह विषय को कवि को समझ में नहीं था। और क्या उसमें समझ गया, आजकल विटामिन और प्रोटीन, मैं तो आपको समझाई, हमारा शरीर स्वस्थ होने के लिए विटामिन और प्रोटीन का ज़रूरत बहुत होता है। हमें क्या क्या अच्छे अच्छे चीज़ें खाने के लायक हैं, उसमें विटामिन किस में है, प्रोटीन किस में है, ढूंढ ढूंढ कर हम खाना ही होगा। और टमाटर गाजर पहले कोई भी नहीं जानते। सबसे पहले टमाटर गाजर तो कोई भी नहीं जानते थे। कौन जानते थे? अमीर लोग जानते थे। गाजर को क्या समझते थे कई लोग, गरीब लोग क्या समझते थे? क्या कि पेट भरने के लिए गाजर खाना है, गाजर खा के पेट भरते थे। लेकिन टमाटर और गाजर में कितना विटामिन प्रोटीन है अब सबको मालूम हो गया है। इसीलिए बच्चों आप सभी आज से टमाटर गाजर मूली और ಎಲೆಕೋಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ बीन्सु आलू ये सब आप खाना ही होगा, क्योंकि आने की बीमारियों को दूर करना होगा। आने की भी आजकल खतरनाक बीमारी आ रही है, वो बीमारी को दूर भगाने के लिए हम क्या करना होगा बच्चों? हम अच्छा खाना ही होगा, किसमें जिसमें प्रोटीन है, किसमें विटामिन है, ये सब देख के हम अच्छा रोज़ खाना ही होगा। और प्रातः काल के समय फल खाना जरूरी है, यह प्रेमचंद जी ने कहा गया। प्रातः काल में उन्हें बोले हैं प्रातः काल में खाए तो बहुत शरीर स्वस्थ होता है। इसी तरह कवि ने समझाया गया है। आप भी आज से हर प्रतिदिन तुम्हें ऐसे प्रोटीन विटामिन ये सब चीज़ें खाना ही होगा। ये अब प्रेमचंद जी ने एक आपको पहले ही मैं समझे 4 सेब आए थे। 4 सेब में एक तो पहला काटने गए, काटते समय वो तो सड़ गया था। दूसरा सेब लिए, वो भी आधा सेब, उसमें भी आधा सेब सड़ गया था। तीसरा सेब बिल्कुल पिचक गया था। पिचक का अर्थ आपको समझा दी, पिचक गया था। और चौथा सेब
उन्होंने क्या किया, काटने जाते समय वो उसके ऊपर दाग सुराख होकर वो भी चला गया था। अब कुछ भी बचा नहीं। बच्चों, ये आप सोचना है, तुम क्या करना है, हम खरीदारी करते समय बहुत होशियारी से रहना चाहिए, क्योंकि हमको कई लोग धोखा देते हैं। अब देखिए प्रेमचंद जी को यहाँ बहुत दुकानदार ने धोखा दे दिया। ये प्रेमचंद जी जब पैसे तो चला गया, लेकिन फल तो वापस नहीं देता दुकानदार। इसीलिए यहाँ केवल दुकानदार का धोखा नहीं बोलते, यहाँ हम भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ हम खरीदने गए तो सब कुछ देखना है, क्योंकि तोल ಮಾಲೂಮ್ ಹೇಳಿ ತಕ್ಕಡಿ ತೂಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಕಾನ್ದಾರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಿಡಪ್ಪ दुकानदार नमको गोतिदेने, हमको मालूम है कुछ भी वो धोखा नहीं देता, इसलिए कभी नहीं समझना। बच्चों, इस पाठ से हम क्या जानते हैं, हम कई चीज खरीदने से हम धोखा खाते हैं। धोखा खाने के पहले हम क्या सोचना है, हम होशियार रहना चाहिए। उसी के बाद प्रेमचंद जी ने बहुत दुख होता है, दुखी से आपका अनुभव से हम सबको समझाते हैं, होशियार रहना चाहिए। देखिए बच्चों, इस पाठ में कई सब्जी फल आ गए। उस समय सब्जी कई सब्जी क्या रंग होता है। अब ಮೂಲಂಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಜರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಕನಕಾಂಬರ ಕಲರ್ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. और टमाटर किस तरह का रंग होता है, यहाँ गुलाबी और लाल रंग के टमाटर देखते हैं। बच्चों, आप क्या करना है, आपके घर में आप ये लिख के आना है। हम क्या चीजें कवर होता है कि ना, चीजें और रंग पट्टी करना ही होगा। कि पाठ में आए हुए चीज़ों को आप पट्टी करना होगा। कौन कौन से चीज़ें आए, देखिए यहाँ सेब सबसे पहले, और क्या आए हैं, गाजर, करेक्ट, गाजर। और क्या आया है बच्चों, आप बोल सकते हैं, हाँ टमाटर, हम टोमेटो कहते हैं, टमाटर कहते हैं। और कई चीज़ें आ गई हैं। अब मैं इतना रंग बताती हूँ, अब बाकी पूरे उसमें कितने चीज़ें आए हुए हैं उसका रंग कन्नड़ में भी लिखिए। अब देखिए, ये रखेंगे सेब कौन सा कलर होता है, गुलाबी कलर रहता है। और गाजर आप खाए हैं ना, मालूम है ना, गाजर का कलर रंग क्या होता है, लाल। और टोमेटो बच्चों आप बोल सकते हैं, हाँ करेक्ट, टोमेटो लाल कलर। देखिए, मैं 3 पदों को मैं लिखी हूँ, 3 वस्तुओं का कलर में लिखी हुई हूँ। अब बाकी
किताब में आए हुए कलरों को, वस्तुओं का या चीज़ें का कलर लिखना ही होगा। उसके साथ साथ कई फलों लिखिए, किताब में ना आए तो भी आपके घर में फलों का लाए हुए, अपने पिताजी लाए हुए फलों का कलर लिखिए, फलों का नाम लिखिए, फलों का कलर लिखिए। और सागा सब्जी अपने घर में रोज़ रोज़ लाते हुए हैं अपने पेरेंट्स, उसी के भी वो नाम लिखकर, उसका रंग भी लिखकर कन्नड़ और इंग्लिश और हिंदी ये 3 में भी तुम्हें लिखकर लाना ही होगा कल। अब होमवर्क लिख लिया, चल रहा है ना।